हेलो फ्रेंड्स, आपने शायद हर जगह बिटकॉइन का नाम सुना होगा, न्यूज में, दोस्तों से या ऑनलाइन। पर ये आखिर है क्या? क्या ये ऐसा पैसा है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और? इसका दाम इतना क्यों बदलता रहता है? बहुत चर्चा है, पर हमेशा साफ जानकारी नहीं होती। इसलिए हम यहाँ हैं बिटकॉइन को आसान शब्दों में समझाने के लिए। कोई टेक जार्गन नहीं, बस एक फ्रेंडली बातचीत। हम जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और ये कैसे काम करता है। आखिर तक आपको एक बहुत साफ तस्वीर मिल जाएगी। आप कॉन्फिडेंस के साथ बिटकॉइन के बारे में बात कर पाएंगे। तैयार हैं? चलिए मिलकर बिटकॉइन के राज खोलते हैं। ये मजेदार होने वाला है। क्विक मॉन्टेज, बिटकॉइन हेडलाइंस, डिजिटल कॉइन्स, पीपल यूजिंग फोन्स। चलिए शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है, पैसा जो सिर्फ ऑनलाइन मौजूद है। आप इसे कैश या सिक्कों की तरह छू नहीं सकते। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। बिटकॉइन 2009 में सतोशी नकामोटो नाम के किसी शख्स ने बनाया था, जिसकी असली पहचान अभी भी एक रहस्य है। सबसे बड़ा फर्क, बिटकॉइन किसी बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, दुनिया भर के कंप्यूटरों के एक नेटवर्क से चलता है। तो अगर आप किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं तो आपको बैंक या पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं है। आप इसे सीधे पीयर टू पीयर इंटरनेट पर भेजते हैं। ये ऐसा है जैसे आप वैल्यू के साथ एक ईमेल भेज रहे हो, कोई मिडलमैन नहीं। ये बिटकॉइन की एक खास बात है, क्विक एनिमेशन मनी मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नो बैंक्स इन बिटवीन। यही बात बिटकॉइन को रेगुलर पैसे से इतना अलग बनाती है। चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। बिटकॉइन बिना बैंकों के कैसे काम करता है? जवाब है ब्लॉकचेन। सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को एक पब्लिक डिजिटल लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसे एक बड़ी साझा नोटबुक समझिए जो हजारों कंप्यूटरों में कॉपी की गई है। इस नोटबुक को कौन अपडेट करता है? माइनर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने और उन्हें ब्लॉक्स में ग्रुप करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। वे ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करने और चेन में नए ब्लॉक्स जोड़ने के लिए मुश्किल गणित के सवाल हल करते हैं। इनाम के तौर पर माइनर्स को नए बिटकॉइंस मिलते हैं। इसे माइनिंग कहते हैं। ये एक डिजिटल गोल्ड रश जैसा है। माइनर्स नए बिटकॉइंस ढूंढने और नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कंपटीशन करते हैं। जितने ज्यादा माइनर्स, उतना ज्यादा सिक्योर सिस्टम। ये चालाक सिस्टम बिटकॉइन को स्मूथली और सेफली चलाता है। क्विक एनिमेशन ब्लॉक्स लिंकिंग टुगेदर, माइनर्स एट वर्क। यही है बिटकॉइन के पीछे का जादू। अब लोग इसे असल में इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्राइवेसी, स्पीड और कम फीस के लिए। बिटकॉइन के साथ आप बैंक को जितना पर्सनल इन्फो शेयर नहीं करते। ट्रांजैक्शंस तेज और सस्ते हो सकते हैं, खासकर इंटरनेशनल पैसे भेजने के लिए। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। एक और बड़ा कारण लिमिटेड सप्लाई। ये कमी कुछ लोगों को इसे डिजिटल गोल्ड मानने पर मजबूर करती है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरे इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ लोग इसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई लोगों के लिए ये एक नए ओपन फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने के बारे में है। बिटकॉइन उन लोगों को एक्साइट करता है जो अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। क्विक मॉन्टेज पीपल, पेइंग विद फोन्स, गोल्ड बार्स, डिजिटल कॉइन्स। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कई उपयोग हैं और बहुत पोटेंशियल भी। लेकिन क्या ये सेफ है? चलिए सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको क्या जानना जरूरी है? ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन। क्या बिटकॉइन सिक्योर है? हाँ, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है, जिससे ट्रांजैक्शंस को नकली बनाना या उलटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आपके बिटकॉइंस उतने ही सेफ हैं जितनी आपकी डिजिटल वॉलेट और प्राइवेट की। अपनी प्राइवेट की खो दी तो आपके बिटकॉइंस गए हमेशा के लिए। कोई फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन नहीं है, कोई बैंक नहीं है जिसे कॉल किया जा सके। साथ ही बिटकॉइन का दाम तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें। जितना आप खोने का खर्च उठा सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट न करें। तो क्या बिटकॉइन पैसे का भविष्य है या सिर्फ एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट? लोगों की स्ट्रॉन्ग राय है, कुछ एक्साइटेड हैं, दूसरे स्केप्टिकल। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें, शेयर करें और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। एंड स्क्रीन, सब्सक्राइब फॉर मोर। म्यूजिक फेड्स आउट। अगली बार मिलते हैं।